एक बात करना चाहता था। हंसा मैं इसलिए था कि ऐसा होता नहीं है। क्या नहीं होता ऐसे? मायके कोई जाता ही नहीं है ऐसे। ऐसा सही कह रहे हैं सोनल जी? हाँ सही कह रहे हैं सर। मायके जाती नहीं है क्या आप? कम जाती हूँ सर, पहले बहुत जाती थी आफ्टर मैरिज, लेकिन अब कम हो गया है। अब कम हो गया है। जी। सोनल जी, हाँ जी आप सर। इस बात से दुखी हैं कि आप मायके नहीं जा पा रही हैं या खुश हैं कि आप मायके नहीं जा रही हैं? नहीं नहीं सर, खुश हूँ। ऐसा कुछ आप नहीं दुखी है हैं भाई सर, साहब? कभी रोका भी नहीं उन्होंने। तो इससे इसे समझ लेना चाहिए सर क्या समझ लेना चाहिए प्रदीप जी? कि रोका नहीं है। ये बहुत ही पारिवारिक जो है ये समस्या है, हर घर में होती है ये। चलिए इस पे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुतों का पोल जो है वो खुल जाएगा। बहुत खुश हो रही होंगी वो आज आपकी माताजी, लेकिन आपकी माताजी जो है हमको डांटती रहती थी, हमने देखा। जी सर, पड़ जाती थी डांट। हाँ क्योंकि नहीं, बहुत माँ की डांट जो होती है वो प्यार की डांट सर होती है। 20 साल से मैं लगा हुआ था। जी जी। तो जैसे ही पता लग जाना कि अब इस सीजन में काम नहीं बनना है, तो मैं मायूस हो जाता था। 2-3 दिन के लिए मैं देखना भी बंद कर देता था। तो तब वो कहते थे, वो क्या कारण क्या है बच्चन साहब को, शी डज नॉट नो कि यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा चल रहा है। जी जी जी। क्या कारण है, क्या उनको क्या प्रॉब्लम है, तुझे बुलाते क्यों नहीं है। ऐसे आपको डांट पड़ जाती थी। नहीं नहीं, बहुत प्यार की डांट है ये। और आप चाहें तो इधर कैमरा में देख करके आप अपनी माताजी से बात कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, माताई सपना ਤੁਹਾਡਾ पूरा हो गया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਤਾ और मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ पूरा करता। बस माता जी, मैं भी गल करना चाहता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ना ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मैं ये अमिताभ बच्चन सुनता क्यों नहीं है, मेरा पुत्र ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ आ गया ਇੱਥੇ, बहुत सोहने तरीके नाल खेड रहा है। ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद बना रहा है ਤੇ ढेर सारी रकम जित के जाणगे ਇੱਥੋਂ। थोड़ी जी मैनू भी देंगे और बाकी थानू भी दे देंगे। आपने बताया कि आपके पति देव को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया। हाँ सर, एक्चुअली वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। हमारी शादी होने के 1 साल के बाद वो कंपनी क्लोज हो चुका था। उसके बाद उनको जॉब नहीं था। सो जब से शादी हुआ तब से मेरा घर पूरा मेरे हाथों में चलता था। 2013 में उनके फर्स्ट टाइम किडनी में स्टोन्स फॉर्म हुआ। उनको उसके वो मेंटल डिप्रेशन हो गया कि अभी हर एक दिन में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज होते जा रहे एंड आई एम बेयरिंग इट। बैंक से लोन ले रही हूँ, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, रात को सो गए थे, रात को अचानक 3 बजे मेरे कुछ आवाज आ रहा था, हाँ 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 बोल के। मैं उठ के देखी तो वो उठने के लिए कोशिश कर रहे, उठ नहीं पा रहे। मैं देखी तो उनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों पैरालाइज हो गए थे। फिर हम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे आईसीयू में लगाए। 10-15 दिन तक लगाए उनको। और एवरी डे दे यूज्ड टू चार्ज अराउंड 40,000 to 50,000 बिल सर। नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी। So even my parents also, they not supported me that much. और लास्ट कुछ और कितना कोशिश करे तो भी he was not with us sir now भी। तो कितना भी प्रॉब्लम्स रहने दो मेरे को, बच्चों के सामने हंसते रहना, उनके साथ उनके जरा उनकी एज की तरह एक बच्ची बन के उनके साथ खेलना, हंसना, गाना सब मैं ऐसे कर लेती बच्चों की तरह से। हम लोग ना ऐसे घर में से एक फ्रेंड्स की तरह रहते। मैं एक ही बात बोलती बच्चों को, मेरे तो कुछ असेट्स ऐसे अपने फैमिली का असेट्स कुछ भी नहीं है हमारे पास। वॉट एवर आई कैन गिव इज आपका स्टडीज। अब जितना हाँ या कितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आई विल हेल्प फॉर दैट, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं आप सविता जी, और जिस तरह से आपने अपने जीवन को संवारा है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से हस्ती आईएसएल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मालिक हैं? द इंडियन सुपर लीग टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी is owned by which of these personalities? ऑप्शन सुनिए। ए विराट कोहली, बी रणबीर कपूर, सी परिणीति चोपड़ा,
डी जॉन इब्राहिम। समय समय आपके पास प्रदीप जी, सोच लीजिए, देखा होगा, सुना होगा। नो रिस्क क्वेश्चन। कौन सी हस्ती? अक्सर कंप्यूटर में कोई खराबी आने पर उसे रिबूट किया जाता है। ऐसा करने से कंप्यूटर पहले जैसा फिर से चलने लगता है, नई रफ्तार के साथ। अब देखा जाए तो आजकल हमारी जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी को रिबूट करने में लगे हुए हैं ताकि हमारी जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ ले। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानों की भावनाओं को रिबूट करना हिम्मत और साहस का काम होता है, कंप्यूटर को रिबूट करने के मुकाबले। और वो इसलिए क्योंकि अपना सब कुछ गंवाकर भी एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना ये आसान नहीं होता। किसी अपने को खोकर भी हिम्मत के साथ फिर से जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार हो जाना आसान नहीं होता। हालातों के आगे बेबस होकर अपने सपनों को टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। बावजूद इसके इस मंच पर आए हुए खिलाड़ी कमर कसकर तैयार रहते हैं क्योंकि ये अपनी जिंदगी को रिबूट करना जानते हैं और हर सेटबैक का जवाब कमबैक से देना चाहते हैं। आप अपने पत्नी जी को क्या बुलाते हैं? वैसे क्या सर, हमारा में एक दूसरे का नाम तो हम नहीं लेते एक दूसरे का। अब पत्नी जी आप इनका नाम नहीं लेती हैं? नहीं, क्यों? शर्म आती है? शर्म नहीं, मैं नाम नहीं लेते। नाम नहीं लेते हैं? पहले के बूढ़े लोग बैठे हैं गाँव में, वो नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलती। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। हाँ, ओहो। वहाँ पे तो घूंघट काटना पड़ता है गाँव में। तो यहाँ पे बैठी हो तो अब देखेंगे तो बोलेंगे वो देखो घूंघट नहीं काटी, ऐसी ही बैठी है। आपको यकीन था कि ये हॉट सीट तक पहुंच जाएंगे? नहीं, उनको तो यकीन बस में शुरू से नहीं है सर। वो उनको लगता बोलते है कि आप वो बोलते पढ़ाई थे कब तो करते भी हो? मैं बोलती थी नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो। अब तो सच्चाई सामने आ गई है आपके। अब आप खुश हैं? अच्छा, आपने अभी कहा वीडियो में कि आप केवल 9वीं या 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। ये दो भाई है, वो छोटे हैं, सबसे बड़े पापा भी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो 9वीं 9th पास किया, फिर 10वीं में आधे में छोड़ दिया, काम के अंदर फिर लाइन में आ गए काम में। तो आपके पिताजी क्या कर रहे थे? मेरे पिताजी वैसे गाँव में काम यही करते हैं, लकड़ी का ही काम करते हैं, चल जाते हैं। कैसे? वो तो इतने साल से हम लोग काम करते तो अनुभव तो होता है हमारे से। दरअसल है कोई 26 फुट। तो बहुत खूब, आपने तो बिना नापे तोले बता दिया। बधाई हो आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इनमें से किस ऋषि का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था? According to the Brahmand Puran, which of these sages was born out of the anger of Lord Shiv? ऑप्शन सुनिए। ए परशुराम, बी दुर्वासा, सी विश्वामित्र, डी अत्रि। भारत के इनमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला था? Which of these Chief Justices of India also served as an acting president of India? ऑप्शन सुनिए। ए दीपक मिश्रा, बी मिर्जा हमीदुल्ला बेग, सी मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी के सुबरा।